मैं सबसे पहले आज ऑपोजिशन पार्टीज का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं इनका इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। अब तक हमें आलमी सतह पे एक महंगाई का समुंदर आया हुआ है, तो सारा वक्त हमें बोझ पड़ा रहता है कि किस तरह हम लोगों के आसानी पैदा करें, किस तरह महंगाई कम करें। ये सारा वक्त मेरी और मेरी टीम सोचती है कि क्या क्या हम हरबे इस्तेमाल करें। लेकिन जब से ये थ्री स्टूजेस को लोगों ने इनकी शक्लें जब देखी है ना, इन्होंने जब अपोजिशन में अदम एतमाद किया है, तो अब लोग देख रहे हैं कि एक तरफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, एक तरफ सुन ले, दूसरी तरफ आसिफ जरदारी, मैंने एक मिनट सुने। मैंने ये अपने लोगों से कहा, मैंने कहा देखो, इन्होंने मेरे लिए इतना मेरे ऊपर एहसान किया है कि मैं इनको अब बुरा भला नहीं कहने लगा। सिर्फ तो एक तरफ सुन तो लो, एक तरफ नहीं मैं सबको अब जरा सुने तो ले, मुझे इनका शुक्रिया तो अदा करने दें। इन्होंने मेरी सारी पार्टी को खड़ा कर दिया, इन्होंने महंगाई भुला दी है, मेरे सारे हलकों से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, सारे इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं 27 तारीख को। इसलिए मुझे इनका शुक्रिया अदा करने दें प्लीज। पहले मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज आपके पास आने लगा हूं, पहले मैं जरा शुक्रिया अदा करूं ना इनका। जैसे ही लोगों ने देखा कि ये तीन शक्लें, एक तरफ फजलुर रहमान, सुन ले, अब जरा सुने। अच्छा, मैं सोच रहा था कि 10 दिनों में एकदम ये मुल्क बदल कैसे गया है। मैंने बड़ा रात को सोचा, मैंने कहा ये हुआ क्या है कि एकदम सारी मेरी पार्टी खड़ी हो गई, सारा मुल्क सब कुछ महंगाई भूल गया है। फिर मैंने जब गौर किया तो अब देखें हुआ क्या है। करना तो सब अल्लाह का है, एक प्लान इंसान बनाता है, दूसरा अल्लाह बनाता है। सब जानते हैं कामयाब एक ही होता है। तो इन्होंने तो अब ये जब तीन इकट्ठे हुए थ्री स्टूजेस, तो जो नून लीग है, नवाज शरीफ के लोगों को इन्होंने 20 साल ये बताया कि जरदारी से करप्ट आदमी पाकिस्तान में कोई नहीं है। 2 दफा उसे जेल में डाला। उधर जरदारी ने पीपल्स पार्टी को यह बताया कि नवाज शरीफ से करप्ट आदमी कोई नहीं है। उसके ऊपर हुदैबा पेपर मिल का केस बनाया। वो क्या था कि यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके, चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते थे, उधर फेक अकाउंट से वापस पैसा लेके आते थे। ये केस था, ये जरदारी ने इसके ऊपर बनाया था शरीफों पे। और फजलुर रहमान को डीजल नून लीग ने शुरू किया था कहना। नून लीग का एक रंगबाज जिसने
फजल रहमान का नाम डीजल रखा था, हमने नहीं रखा उसका नाम। और डीजल इसलिए कि वो डीजल के परमिटों पे पैसे बनाता था। अब ये सुने जरा, फजल रहमान की पार्टी समझती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग चोर हैं, नून लीग समझती है जरदारी चोर है, फजल रहमान डीजल है। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को चोर समझती है और इसको डीजल। अब ये जब तीनों इकट्ठे हुए हैं तो मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मिनट, अभी नारे नहीं लगाना क्योंकि बड़ा जरूरी है, मैं आपसे बातचीत कर लूं, क्योंकि मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज के ऊपर बात करना चाहता हूं। देखें, ये अल्लाह का खास करम हुआ है इस मुल्क पे कि ये तीनों इकट्ठे हो गए और इन्होंने फैसला किया अदम एतमाद की तहरीक करने का, वो मेरे खिलाफ वो करने का। तो मैंने उस दिन, आप यकीन करें, मैंने अल्लाह से 2 नफल मांग के शुक्रिया अदा किया। इसलिए एक मिनट भी भाई, शोर नहीं, मैंने इसलिए किया कि मैं तंग आ गया था। 3.5 साल जब से हुकूमत आई है, कल हुकूमत गई, परसों हुकूमत गई, आज गई, नाहिल है, सेलेक्टेड है। तो अब जो ये तीनों इकट्ठे होके इन्होंने जो किया है, ये अब कप्तान की जो ये बंदूक की निशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं। और जो सुने जरा, सुने देखें, इन्होंने वो काम कर दिया कि मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये गलत फहमी में पढ़ के कीजिए, शायद कौम इनके साथ खड़ी हो जाएगी। ये पाकिस्तानी कौम को जानते नहीं है, क्योंकि इन्होंने किसी ने सियासत तो सही की नहीं है। नवाज शरीफ वो जनरल जनानी के छतों पे सरिया लगाते लगाते वजीर आला और वजीर वो बन गया। शहबाज शरीफ टोकरे का फल लेके जाता था रिश्वत देने के लिए, वो ऊपर आ गए। इन्होंने मेहनत कौन सी की है? इनको तो बाहर से उठा के सिलेक्ट करके इनको बना दिया। जरदारी ने एक जाली पर्चा दिखा के वो बन गया। इन्होंने मेहनत कब की है? और फजल रहमान 30 साल से दीन को बेच रहा है, इन्होंने क्या मेहनत की है? ये अभी आपने पूरी फिल्म देखी, एक पार्टी ने ग्रास रूट से खड़े होकर थोड़े से लोगों के कैंपेन करके, अवाम में जाके, मेहनत करके, मारे खा के, मुश्किलें देख के हम यहां पहुंचे हैं। ये कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। और अवाम की एक चीज ये समझ जाए, लोग मुश्किल वक्त, आलमी महंगाई, इसके अंदर लोग मुश्किल में तो हैं, लेकिन ये इनको गलत फहमी होगी है क्योंकि लोग मुश्किल में हैं, लोग इन 3 चेहरों की करप्शन भूल चुके हैं, ये गलत फहमी में पड़ गए और ये कप्तान के ट्रैप में आ गए हैं। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे ये क्या होता है इनके साथ। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। अच्छा, मेरे